नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ा रहे थे वर्क एनर्जी पावर WEP। क्या पढ़ाते? WEP, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाते। वर्क एनर्जी पावर में बहुत सारी चीज़ पढ़ाए थे। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 2,3। ठीक है, ये पॉइंट ए लीजिए, ये पॉइंट बी लीजिए। ठीक है, और यहाँ से हम एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं 2xy i कैफ x स्क्वायर j कैफ, ऐसा। तो कह रहा है फाइंड वर्क डन। क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है? तो कहाँ से कहाँ तक? A to B फाइंड करना वर्क डन। ठीक है, A से B तक जाना है तो वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है DW लिखेंगे, F डॉट TS लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साइन लिखेंगे, तो यहाँ पर वर्क डन टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो F की वैल्यू लिखिए। F का वैल्यू लिखिएगा 2xy i कैप x स्क्वायर j कैप। ठीक है, और यहाँ पर डॉट कीजिएगा तो क्या DS को हम लिख सकते हैं DXi dy लिख सकते हैं, DZ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन लीजिएगा और लिखिएगा कितना 2xy dx और x स्क्वायर dy। सही है, लेकिन इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये जो है dx का फंक्शन है और यहाँ पर dy का फंक्शन है। यहाँ पर dx का जो फंक्शन है तो बगल में y और x दोनों है। यहाँ पर dy का फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो यहाँ पर जो है x है बगल में, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर पार्शियली इंटीग्रेट करके देखते हैं, क्या करते हैं? पार्शियली इंटीग्रेट दोनों टर्म को देखते हैं। तो अगर इसको पार्शियली इंटीग्रेट कीजिएगा तो y को और 2 को बाहर कर लीजिए कांस्टेंट मान करके, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2y बाहर कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इसको ख़त्म कीजिएगा तो यह y x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको कीजिए तो यहाँ पर x स्क्वायर बाहर कर लीजिएगा, y का y हो जाएगा। मतलब दोनों टर्म जो है ना सेम आया, दोनों टाइम सेम आया। मतलब पार्शियली इंटीग्रेट करने के बाद दोनों टर्म अगर सेम आ रहा है तो इसको हम समझेंगे ये जो पार्शियली डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? पार्शियली डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो डिफरेंशियल फॉर्म किसका है? एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है लेट मान सकते हैं ना, इसको क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब कि टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है। इसको हम डी टी करें तो ये कितना हो जाएगा? साइड में कर रहा हूँ ना, वाई है डी टी है, तो यहाँ पर 2xy हो जाएगा, dx हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर dy हो जाएगा। सही है, अब इसको हम यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम किए थे क्या किए थे? इंटीग्रेशन था 2xy dy था और क्या था? एक्स स्क्वायर dy था। और इसको हम क्या कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अभी इसको माने हैं आप टी, आपने टी माना है तो इसको क्या कीजिएगा? डी टी बोल सकते हैं। और टी का लिमिट ले लीजिए, तो यहाँ पर टी का लिमिट आप ले सकते हैं। टी का इनिशियल लिमिट यानी कि लोअर लिमिट बोल सकते हैं। तो एक्स का 1 है लोअर और वाई का 2 है। सही है, ये कितना 2 हो जाएगा। अपर लिमिट अगर टी फाइनल अगर लिखते हैं तो एक्स का जो है 2 है और वाई का 3 है, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना 2 से लेकर के 12 कर सकते हैं। तो ये जो है डी टी का इंटीग्रेशन जो है टी हो जाएगा 2 से लेकर के 12, मतलब 2 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 जूल आंसर आ जाएगा हमारा। सही है, ये हो गई। अच्छा सवाल था ये। पार्शियली इंटीग्रल फॉर्म है, मतलब कि आपको जब भी इस टाइप का फॉर्म लिखा रहे, तो इस टाइप का फॉर्म करते हैं तो ये आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? यहाँ पर देखिए dx है तो एक्स का जो है फंक्शन है और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जो है ना y है और x भी है, तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसको हम पार्शियली इंटीग्रेट करके देखते हैं तो दोनों टर्म बराबर आ रहा है, तो हम समझेंगे पार्शियली डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। और उसको हम जो है पार्शियली डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ से आया तो उसको हम करके इसको ईजिली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ज़्यादा इस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, काम की बात बोलूँगा। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता है सिस्टम के लिए। किसके लिए? डिफाइन फॉर ए सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी
किसी सिस्टम के लिए डिफाइन करता है। बॉडी का सिस्टम हो सकता है, पार्टिकल का सिस्टम हो सकता है, उसके लिए डिफाइन होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये चेंज डिफाइन होता है। क्या डिफाइन करता है? चेंज, चेंज इन पोटेंशियल, ये डिफाइन होता है। ठीक है, ये होता क्या है? तो ये होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यानी कि अगर डेल्टा यू की बात करें तो ये हो जाएगा नंबर WC। मतलब जो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि डेल्टा, ये क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि हम डेल्टा यू इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस F.ds और इंटीग्रेशन का साइन। सही है ना? ये बोल सकते हैं। सही है, ये हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। और ये F क्या है? FC है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। छोटी सी बात यहाँ पर ये है, इसकी यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा जो वर्क का यूनिट होता है, जूल। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। सही ना? स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करता है सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, और ये क्या होता है? ये डिफाइन करता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन करता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि डेल्टा यू F.ds का निगेटिव। सही ना? और ये डेल्टा यू को हम बोल सकते हैं UF माइनस UI। कहने का मतलब किसी सिस्टम को बनाने में कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उतनी से घट जाती है। ऐसे हम बोल सकते हैं किसी सिस्टम को। जैसे कि आप क्या करते हैं किसी सिस्टम को वर्क करने के लिए जितना पोटेंशियल, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपने फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल खेलता है तो क्या करते हैं आप? फुटबॉल पर किक मारते हैं। तो आपने कभी सोचा है फुटबॉल थोड़ी देर के लिए, DT टाइम के लिए, वो क्या करता है? अंदर धंस जाती है। अंदर जैसे आप किक मारते थोड़ा देर धंस जाती है, फिर अपना शेप रीगेन कर लेता है। क्यों? इसका क्या रीज़न है? जिस शेप का बनाया गया है फुटबॉल, उस पर हम किक करते हैं, और किक करने के बाद क्या होता है? वो अपना शेप रीगेन करता है। इसका उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जो क्या करता है? अपना शेप रीगेन कर लेता है। जैसे कि अब रबर को आप खींचते हो, तो रबर का जो फॉर्म है, बहुत सारे पार्टिकल्स के मिलकर बना हुआ होता है रबर का टुकड़ा। अब इसको डिफॉर्म करो तो फिर छोड़ते हो तो फिर अपना शेप रीगेन कर लेता है। क्यों? उसके अंदर जो जितना आप जो वर्क करते हो ना, तो वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, वो जो है ना उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो अपना शेप रीगेन कर लेता है। स्प्रिंग के साथ भी ऐसे है। स्प्रिंग को आप खींचो तो वो क्या करता है? वर्क करता है। सही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम बताए थे, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इट्सेट्रा, ये बताए थे ना बहुत सारे। तो कुछ एग्जांपल भी लिए थे कंजर्वेटिव फोर्स का, तो हम यही काम करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ग्रेविटेशन सबसे आसान, एक ब्लॉक लिया, इस सरफेस पर हमने रखा, ठीक है, यहाँ पर रखा। अब इसकी मास मान लीजिए m है, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? mg। कितना लगेगा? mg। इस ब्लॉक को उठा के हम यहाँ पर लाए, कहाँ लाए? यहाँ पे h हाइट। तो इधर तो mg लगेगा हमेशा के लिए। इस पर इधर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उठाएंगे तो नॉर्मल के बराबर ही फोर्स लेके जाना पड़ेगा शायद, तो उठ जाएगा। या फिर कह लीजिए, हम थोड़ा सा यहाँ साइड में दिखाते हैं, यहाँ पे। तो अगर ये ब्लॉक है तो ब्लॉक की मास m है, तो इधर कितना mg लग रहा है, ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, नॉर्मल नहीं, यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते थे, एक फोर्स F लग रहा है। F की कितनी वैल्यू ले, जैसे उठाएंगे तो नॉर्मल तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप हाथ से उठा देते, हाथ पर जो नॉर्मल लगा वो लेके चलेगा। लेकिन हम बोलेंगे तो ये फोर्स कितना लगाएंगे ताकि ये ऊपर उठ सके, तो आपको एक ही आंसर देना, mg देना पड़ेगा। मन में आता होगा जो mg से थोड़ा सा ज़्यादा,
आपके मन में आता होगा mg से थोड़ा ज़्यादा, mg से थोड़ा सा कितना ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा का कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई एक नंबर लीजिए, लेकिन कोई नंबर लीजिए जो उससे थोड़ा सा कम, mg से तो 10 थोड़ा सा ज़्यादा, आप समझिए ऐसे माइंड में सोच सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं F बराबर mg के बराबर ही फोर्स लगाएं तो ये ऊपर उठना चालू हो जाएगा। तो आपने जो फोर्स लगाएंगे इस वाले ब्लॉक पे, तो ये जो ब्लॉक h हाइट यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब जो है इसमें जो वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जो हुआ mgh और cos 180 क्यों, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं माइनस mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस mgh। तो ये कितना हो जाएगा mgh। डेल्टा यू का वैल्यू आया mgh, कितना आया mgh, सही है। ये क्या है uf माइनस ui। लेकिन हम जनरली अर्थ पे जो है, अर्थ पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, हालांकि होता नहीं है लेकिन हम मानते हैं। जब अर्थ जैसे कि हमारा जो ये जो है हमारे पास, ये जो मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और ये ब्लॉक है, तो इन दोनों ये दोनों का जो सिस्टम है अभी जो है इसको बनाने के लिए जो है एनर्जी जो है कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगा होगा ना। इस सिस्टम में एनर्जी नहीं लगा तो इसको आप डिफॉर्म करके देख लीजिए, उठाइए तो इसको वर्क करना पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा तो इसमें जैसे ही उठा के यहाँ ले जाते हैं तो इसके अंदर जो ना वर्क जो है ना पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इसमें स्टोर हो जाता है। जैसे छोड़ते हैं तो ऐसे, तो यहाँ फटाक से मतलब जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा दिन में पढ़ेंगे काइनेटिक क्या होता है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर जनरली हम वर्क क्या मान लेते हैं, जो अर्थ सरफेस पर जनरली हम पोटेंशियल mg मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वर्क डन कितना हो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर mgh जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी uf माइनस uf, ये क्या है uf माइनस ui, और ui को हम जो है ना 0 मान लेते, इसलिए यहाँ पर uf के वैल्यू लिखे mgh। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर समझाते हैं इसको, फिर समझाते हैं हम क्या करते हैं, फिर समझाते हैं। फिर अगर मान लीजिए ये जो है अर्थ, ये है क्या है अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इसकी मास मान लीजिए m है, ठीक है। और यहाँ पर हम u इनिशियल जो ले लेते हैं mgh ले लेते हैं, कितना लेते हैं u इनिशियल mgh ले लेते हैं। मतलब जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर जो अभी जो है अर्थ और ब्लॉक के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है ना mgh लेते हैं, mgh ले लेते हैं, सही है। इसको उठा के हम जो है ना ऊपर ले आए, उसको उठा के कहाँ ले ऊपर ले h हाइट पर, तो h हाइट पर उठा के ले जाएंगे तो इसके लिए जो है ना कंजर्वेटिव फोर्स जो mg है वो वर्क डन करेगा, कितना वर्क डन करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। तो अभी जो है पोटेंशियल चेंजिंग पोटेंशियल डेल्टा यू जो लिखिएगा क्या माइनस ऑफ अभी जो है यहाँ पर क्या होगा माइनस ऑफ mgh, तो ये कितना हो जाएगा mgh, और uf को लिखिए uf माइनस ui बराबर mgh। तो uf कितना हो जाएगा, uf हो जाएगा यहाँ पे mgh प्लस ui, तो ये हो जाएगा 2mgh। मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ है mgh। ऊपर आने के बाद यहाँ पर uf कितना हो जाएगा, uf हो जाएगा यहाँ पर 2mgh, सही है। ऊपर जैसे आया तो यहाँ mg था, यहाँ पर क्या 2mgh, चेंज कितना mgh। मतलब आप 0 कहीं भी मान सकते हैं, ये आप कोई भी इस रेफरेंस पर mgh माना है कभी 0 मान सकता है, लेकिन हम जनरली यहाँ पर mgh मानते हैं। चेंज इन पोटेंशियल कितना आया mgh आया, कितना आया mg आता, इतना बात समझ में आ रहा है। तो हम ये चीज़ थोड़ा सा सीखें, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो एडिट करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इतना एग्जाम्पल सीखिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए, ठीक है। देन इस पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करेंगे। इसमें डाउट ज़रूर आया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ज़रूर हम सॉल्व करेंगे और एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिलेबस में काम आने वाला है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, आराम से रीड कर लीजिएगा। तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा हिंट भी कर दीजिएगा, तो उस टाइप क्वेश्चन हम जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।